हमारे साथ हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और नववर्ष पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है। डीएपी पर स्पेशल सब्सिडी जो है वो दी गई है। सर, किस तरीके से देखते हैं स्पेशल सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार ने डीएपी पर किसानों को दी है? बहुत ही अच्छा फैसला ये है। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से किसानों के हित के अंदर लगातार फैसला लेने का काम करते हैं। अब भी जो फैसला लिया गया है कि किसानों को और ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी, और अगर बाज़ार के अंदर कोई इसकी डीएपी की कीमत बढ़ती है तो किसानों के ऊपर उसका भार नहीं पड़ेगा। 1350 रुपये में ही उनको 50 केजी का बैग जो है वो किसानों को मिलेगा। तो निश्चित रूप से किसानों के हित में लिया गया फैसला है। मैं इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारे केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस तरीके से अब आग की लपटें जो हैं वो हरियाणा में भी बढ़ती जा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि 3 जनवरी को टोहाना के अंदर किसानों की महापंचायत होगी और उसमें किसान आंदोलन के रिलेटेड जो है वो अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। देखिए, मैं तमाम हमारे किसान भाइयों से भी, हम भी सारे किसान हैं, किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हम सारी की सारी फसलें खरीद करने का काम कर रहे हैं, और किसी के भी बहकावे के अंदर जो है वो ना आए। इसके ऊपर कोई भी अगर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने का काम करती हैं तो उसके बहकावे में अंदर भी हमारे किसान भाई जो है वो ना आए। अब इश्यू कोई भी हरियाणा का जो है, किसानों का जो है, नहीं रह गया है। हम सारे की सारी उनकी मांगे मानने का काम किया है। आप अगर बात आपके विभाग की करें तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 27,000 किलोमीटर तक सफ़ेद पट्टी जो है वो सड़कों पर लगा दी गई है, लेकिन इस घने कोहरे के अंदर जो है वो रेडियम पट्टी जब तक नहीं लगती तब तक कोहरे से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो, चाहे हम साइनेज बोर्ड्स का जिक्र कर लें या फिर सड़कों पर लगने वाली रेडियम पट्टी का जिक्र कर लें, वो रेडियम पट्टी कब तक लगेगी? क्योंकि सफ़ेद पट्टी तो एक तरीके से लाग लपेट वाला काम हो गया। जब तक रेडियम पट्टी जो है वो सड़कों पर नहीं लगती है तो घने कोहरे में किस तरीके से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनका किस तरीके से जान को जो है वो जोखिम में ना डाले, उसको लेकर क्या कुछ कदम जो है वो आपके विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं? सफ़ेद पट्टी का भी बड़ा फ़ायदा होता है, उसके अंदर लाइटों के अंदर वो दिख जाती है, कोहरे के अंदर भी। और हमने वो लगाने का काम किया है। 27,000 किलोमीटर की वाइट पट्टी लगाई गई है, जिस पे लगभग 7 करोड़ रुपए खर्चा आया है, और बड़े स्तर पे बहुत टाइम के बाद में हमने जो है ये लगाने का कार्य किया है। और भी आप जो कह रहे हैं, जो कदम उठाने का काम हम जो है वो कर रहे हैं, जिससे लोगों के एक्सीडेंट से बचाव हो, कोहरे के अंदर ठीक ठाक से जो है दिखाई दे। इसलिए जो, चाहे वो साइन बोर्ड की बात है, चाहे वो कोई जो चमकीली जो लगाने की बात है, वो सारे के सारे हम लगाने का काम जो कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, मुख्यमंत्री लगातार प्री बजट की बैठकें जो हैं वो, चाहे हम उद्योगपतियों का जिक्र कर लें, चार्टेड अकाउंटेंट्स का जिक्र कर लें, किसानों का जिक्र कर लें, उनके साथ लगातार बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं। आपका विकास भी विभाग है, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, क्या कुछ सुझाव जो हैं वो आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता से सवाल ले रहे हैं। जनता जो है, कोई भी अच्छा सुझाव जनता की तरफ से आता है उसमें शामिल किया गया है। बाकी जहाँ तक हमारी तरफ से की बात है, हमने अपने बजट के बारे में और में सारी चीज़ों का डिस्कस अभी हुआ है, ताकि लोगों को हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करें, क्वालिटी का काम करें। और चाहे वो पानी की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, वो सारी की सारी सुविधाएं हम लोगों को अच्छी मुहैया कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि प्री बजट की बैठकें जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, तो आगामी बजट जो होगा वो प्रदेश के लिए लाभकारी होगा और सभी को हितों को ध्यान में रखते हुए बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।